वेलकम टू माय चैनल विच इज़ वेलकम टू स्टडी। सो हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे थे अपना 7th चैप्टर एप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिवेन्यू। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो मैं करवा रही हूँ, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है, मीनिंग देखते हैं। द अमाउंट रिटर्न और रिटर्न ऑफ वाइल प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और क्या है? रिवेन्यू। ठीक है, एंड डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज नोन एज प्रोविज़न। मतलब क्या होता है? रिन्यूअल है वो। ठीक है, मतलब क्या होता है? अगर प्रोविज़न मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो रिटर्न होती है या रिटर्न ऑफ होती है, ठीक है, तो या फिर कम होती है एसेट्स में, तो उसको बोलते हैं प्रोविज़न। जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोविज़न। फिर रिवेन्यूज, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व आर अ क्रिएटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कीप्ड असाइड। मतलब रिवेन्यू क्या होता है? एक कुछ अमाउंट होती है जिसको साइड में रखते हैं हम लोग फ्रॉम द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से। ठीक है, तो प्रॉफिट जो भी आएगा उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग रिजर्व में रखते हैं, निकाल के रखते हैं, जिससे हम सेव करते हैं मनी को, उसको बोलते हैं। एंड ऑब्टेन सरप्लस टू, और फिर जो अदर है उसको सरप्लस, जो बचता है सरप्लस बोलते हैं, टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। और जो बचता है रिवेन्यू निकालने के बाद उसको हम बचा कर रखते हैं, जो भी अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है या लाइबिलिटी होता है या हमें लॉस होता है, तो वो काम आता है। ठीक है, तो उसको रिजर्व बोलते हैं। अब सिक्योरिटी रिजर्व क्या होता है? सिक्योरिटी रिजर्व इज अ रिजर्व विच जनरली डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। मतलब सिक्योरिटी रिजर्व जो होता है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, उसको नहीं डालते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय द इंक्रीजिंग द लायबिलिटी। मतलब ये कब होता है? क्रेडिट कब करते हैं? जब इंक्रीज होता है लायबिलिटी में और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, तब, और उसके बाद ये उसका मतलब होता है सिक्योरिटी रिजर्व। अब क्या बोला है? नीड फॉर डेप्रिसिएशन। क्या ज़रूरी है डेप्रिसिएशन का? फॉर डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, किस लिए होता है? उससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है? फॉर शोइंग ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब दूसरा क्या बताता है डेप्रिसिएशन? कि रियल वैल्यू, एक्चुअल जो रियल वैल्यू है एसेट्स की, अमाउंट जो पैसे हैं रियल में क्या है, तो वो बताता है। प्रोविज़न फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। मतलब प्रोविज़न जो होता है, जो प्रोविज़न फंड होता है वो क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है एसेट्स का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिफरेंट, डिवाइडिंग आउट डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिविडेंड को आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर अवॉइड एवरी पेमेंट ऑफ अ इनकम टैक्स, और जितने भी इनकम टैक्स वाले पेमेंट होते हैं उसको अवॉइड करना, वो नहीं करना होता है उसमें से। ठीक है, तो उसको इसका इसी से पता चलता है, इसलिए हमें नीड होता है, ज़रूरी होता है डेप्रिसिएशन क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स, आज एक ही पेज है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, जो है लास्ट 7th चैप्टर। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट चालू करूँगी। और मैं एक बात बोल दूँ, मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो वीडियो लेट पोस्ट होगी। तो इसलिए प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।